हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल आरटी एंटरटेनमेंट में। आज हम बात करेंगे हमारे देश में फैली हुई जातीयता के बारे में। हम सब कहते रहते हैं कि जात की दीवारें हटाओ, क्योंकि हमारे समाज में जातीयवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ है। राजनीति तो जात और धर्म पर ही होती है। हम सब कहते हैं कि सरकार ने जाति न्याय आरक्षण बंद कर देना चाहिए। आज जो महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर बवाल मचा है, उसके जिम्मेदार केवल सरकार नहीं है तो हम भी लोग हैं, क्योंकि जातीयवाद और आरक्षण को हमने ही बढ़ावा दिया है और जिसे वो मिलना चाहिए उस गरीब को न मिलते हुए अपनी पहचान और झूठ से धनवान ही इसका ज्यादातर फायदा उठाते हैं। हर बात में जात को लेकर तो हम ही लोग आते हैं, चाहे वो झगड़ा हो या नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा हो या राजनीति। हम हमेशा दूसरों पर ही उंगली दिखाते हैं, लेकिन असलियत तो यह है कि कुछ भी चीजें बदलनी हो तो शुरुआत खुद से होनी जरूरी है। क्या आपको पता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने इस जातीयवाद का तीव्र विरोध किया है। सिर्फ विरोध ही नहीं किया है तो उसे अपने जीवन में अपनाया है। उनमें से कुछ लोगों को तो आप पहचानते ही होगी, लेकिन कुछ लोगों ने थे इतनी छोटी उम्र में इसे अपनाया कि आप और हम सोच भी नहीं सकते थे। आज मैं आपको ऐसे बच्चे की कहानी बताऊंगा जिसने महज 12 साल की उम्र में ही अपनी जात छोड़ दी और इंसानियत की जात अपनाई। ये बच्चा मुगल सराय के स्कूल में पढ़ता था। तभी वो 6ठी क्लास में था। उसकी उम्र 12 साल थी। वो हमेशा जातीयवाद के खिलाफ था। इस जात के कारण हमें अपनों से लड़ना पड़ता है, ऐसा उसका मानना था और ये उसके आचरण में भी दिखता था। एक दिन इस लड़के के मन में विचार आया कि मैं जात के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं अपने नाम के पीछे अपना उपनाम यानी सरनेम तो लगाता ही हूँ, मतलब मैं भी इसे एक तरीके से बढ़ावा ही दे रहा हूँ। उस दिन इस लड़के ने ठान ली कि मैं अपना उपनाम अपने नाम से हटाऊंगा। स्कूल में इसका नाम वर्मा था। वर्मा को हटाना अब जरूरी बन चुका था। उसके पिता गुजर चुके थे, इसलिए उसने ये अपना फैसला अपनी माँ को बताया। माँ ने अपने बेटे के फैसले का विरोध नहीं किया। माँ ने इस बारे में दादाजी दरबारी लाल, जो कि माँ के रिश्तेदार थे, उनसे बात करने को कहा। संयोग ऐसा था कि दरबारी लाल जी का बेटा था, वो भी अपना उपनाम नहीं लगाता था, तो उन्होंने भी इस बात का विरोध नहीं किया। घर वालों से बात करने के बाद वर्मा ने स्कूल के प्राचार्य को अपने नाम से वर्मा ये उपनाम हटाने का एक अर्ज दिया। स्कूल के प्राचार्य का नाम भी वर्मा ही था। ये अर्जी देख वो स्वयं हिचकिचाए, लेकिन इसके पीछे की कहानी सुनने के बाद उन्होंने उस बालक की प्रशंसा करते हुए उसके नाम से वर्मा ये उपनाम हटा दिया। आपको पता है ये लड़का कौन था जो कि आगे जाके भारत का पंतप्रधान बना? आपने सही पहचाना, लाल बहादुर शास्त्री। जब उन्होंने काशी के विद्यापीठ से 1925 में शास्त्रीय पदवी मिलाई, तभी उनके नाम के पीछे शास्त्री ये उपाधि लगाई गई और तभी वो लाल बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री बने। आज के समय में इस जातीयता और जातीयता पे मिल रहे आरक्षण को हटाना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ राजनेता, कुछ समाज कंटकों ने इसे बहुत पेचीदा कर दिया है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ में आपकी जाति पर क्या राय है इसे मेंशन करना ना भूलें। हम हमारे रियल हीरोज के सेगमेंट में लाल बहादुर जी की कहानी लेकर आ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।